अध्याय 3 श्लोक संख्या 19। कर्मयोग। तस्माद् सतत सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म यानी परम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वे ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कर्म करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा रहता है। भगवत गीता यथारूप की जय। यस। तो महत्वपूर्ण श्लोक चल रहे हैं। भगवान बड़ी ही बारीकी से, जैसे शुरू में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी महीन है। इसे समझने में जो है बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है वो कभी कभी चकरा जाता है। तो इसलिए भगवान के दृष्टिकोण से, शास्त्रों के दृष्टिकोण से और गुरु आचार्यों की दृष्टि से उसको समझने का प्रयास करनी चाहिए, अपनी बुद्धि लगाए बिना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही बुद्धिमान है, और बचकर इस भौतिक जगत से वो ही निकल सकता है। उसके चांसेस ऐसा कर पाने के अधिक हो जाते हैं। तो कल का जो श्लोक था, आज के श्लोक को पढ़ने से पहले उसकी कनेक्टिविटी देखते हैं कि कल के श्लोक में भगवान ने क्या कहा। तो जो कल का श्लोक था, कल हमने दो श्लोक देखे, 17वां और 18वां। उसमें भगवान मुक्त आत्माओं के विषय में बता रहे थे। भगवान क्या कह रहे थे कि भगवान जो है उनके माध्यम से, ऐसे व्यक्ति जो मुक्त आत्मा हैं, जो सिद्ध व्यक्ति हैं, स्वरूप सिद्ध हैं, उनके माध्यम से अपने कार्य सिद्ध कराते हैं, उनको माध्यम बनाकर। ऐसा नहीं कि इतिहास में ही ऐसा हुआ, पहले भी ऐसा हुआ था, और भगवान आज भी अपने कार्य कराते हैं। प्रभुपाद जी को माध्यम बना के भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण भक्ति का प्रचार संपूर्ण विश्व में करा लिया। और अब प्रभुपाद जी नहीं रहे शारीरिक रूप से इस भौतिक जगत में, तो अब उनके शिष्य, उनके शिष्यों के शिष्य, उन सबको माध्यम बनाकर भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य करवा रहे हैं। तो जो भी प्रचारक है, जो भी कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगा है, उसके लिए इट्स अ गुड न्यूज। वो समझ सकता है कि वो माध्यम है भगवान के लिए। ऑल्दो हम अभी शुद्ध भक्ति के स्टेज पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें भगवान अपॉर्चुनिटी जो है वो दे रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने कहा था कि वास्तव में उनके लिए कुछ करणीय नहीं रहता, और ना ही कुछ ना भी करने का कोई कारण रहता है। मतलब करा तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है और इनके द्वारा मैं अपने कार्य सिद्ध कराता हूं। और ये दोनों बात जो कही कि ना तो कुछ करने रहता है और ना कुछ ना करने का कोई कारण भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ श्री कृष्ण के लिए करते हैं, और जब कुछ भी कार्य कोई व्यक्ति सब कुछ श्री कृष्ण के लिए करता है, तो फिर उसको कोई पाप कर्म नहीं लगता किसी भी प्रकार का। वो करे तो भी पाप कर्म नहीं लगता, वो न करे तो भी पाप कर्म नहीं लगता। भगवान इस बात की क्लैरिटी कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान जो है कर्म फलों से आसक्ति के विषय में बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करना है तो फलों से आसक्त नहीं होना, निरासक्त रहकर या अनासक्त रहकर कर्म करने हैं अर्जुन। तो ऐसा लग सकता है हमें इस बात को सुन के कि भाई ये क्या है, जब मुझे कर्म फल में लगना ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा कर्म फल से, तो फिर मैं कर्म करूं ही क्यों?
फायदा क्या? यदि सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये बात कोई स्टूडेंट सुने तो वो सोच सकता है कि यदि मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे मार्क्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, तो फिर मैं एग्जाम देने क्यों जाऊं? कोई आवश्यकता ही नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मार्क्स पास हो फेल, एग्जाम देने की जरूरत क्या है? या फिर मैं कोई जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ तो सैलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं मुझे रुपये, तो फिर मैं नौकरी करने क्यों जाऊं? पर वो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भाई ऐसा सोचना गलत है, भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान फल के विषय में सोचने को नहीं कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे कि फल के विषय में सोचना बुरी बात है। भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म के फलों में आसक्त हो जाना बुरा है। लोग वहीं आसक्त होकर अटक जाते हैं, केवल फल पाने के लिए कार्य करने लगते हैं, वो गलत है। एक स्टूडेंट तैयारी करता है पूरे साल, किस लिए? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ट्वेल्थ पास करता है, आईआईटी की तैयारी करता है कि टॉप कॉलेजेस में मुझे एडमिशन मिल जाए। तो क्या उसका ऐसा सोचना गलत है? बिल्कुल नहीं। सोचेगा नहीं तो वो तैयारी भी नहीं करेगा। पर फल में आसक्त नहीं हो जाना उसको, कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने दिन रात एक कर दिया है, तो मेरा होना ही होना चाहिए भाई। अगर नहीं हुआ तो मैं सल्फास की गोलियां खा लूंगा। मतलब क्या है? वो आसक्त है फल में। हुआ तो जिंदा रहूंगा, नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। दिस इज रॉन्ग। उसके हाथ में क्या है? सिर्फ तैयारी करना, वो सिर्फ तैयारी कर सकता है। लेकिन उसका सिलेक्शन टॉप के कॉलेज में होगा कि नहीं होगा, ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। इसके पीछे बहुत सारी देवी शक्तियां काम करती हैं। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, शरीर उनका दुर्बल हो जाता है, सोना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, लेकिन कितने लोग आईएएस बनते हैं? बहुत थोड़े। तो क्या करें, बाकी सब सुसाइड कर लें? नहीं। लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, आप देखते हैं ऐसा होता है। एडमिशन नहीं मिलता बच्चों को तो ऐसा कर लेते हैं वो। नौकरी में प्रमोशन नहीं मिलता लोगों को, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है। लोग नौकरी जो करते हैं, लोगों से, जो जो भी जॉब करते हैं अपनी जॉब से आसक्त हो जाते हैं वो। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हें बस अपना नियत कर्म करना है, उसके बाद ज्यादा चिंता नहीं करनी, जो होगा सो होगा। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करो, उससे क्या होगा? परफेक्शन आएगा धीरे धीरे। और जो हमारा डिजायर्ड फल है, जो हम सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं जब कोई पूरा डेडिकेशन अपने कर्म पर लगाता है, तो फिर क्या होता है? उसकी जो डिजायर्ड फल होते हैं, जो इच्छा एक्सपेक्टेड जो फल होते हैं, उसकी मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। वो भी वो पा लेता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ही सोच रहा होता है। तो जो अच्छे से जॉब करेगा, एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को। सैलरी तो उसकी आएगी ही आएगी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ सैलरी पे ना होके काम पे है। उसका बॉस भी देखता है कि यार ये बड़ी मेहनत करता है व्यक्ति, ईमानदार है, और पूरी ईमानदारी से दिल जान लगा के जो है कंपनी के लिए काम करता है, तो उसके प्रमोशन के चांसेस खुद ब खुद और अधिक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें रिजल्ट ओरिएंटेड ना बन के हमें ड्यूटी ओरिएंटेड बनने का प्रयास करना चाहिए। यही हमारी प्रॉब्लम है। हम कोई भी काम करते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं, ड्यूटी ओरिएंटेड नहीं होते। बच्चों के ऊपर भी अपने प्रेशर डालते हैं, तुझे 90%, अब तो खैर 90 का भी जमाना चला गया है, तो मैं कुछ पुरानी बात बता रहा हूँ। अब तो 99% और 100% की बात करने लगे हैं। बच्चा बेचारा इतना प्रेशर में रहता है कि 100 नहीं आए तो आजकल छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। समाज में लोग पावर पोजीशन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, स्टूडेंट रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जॉब में व्यक्ति कुछ भी डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। भगवान कह रहे नहीं, अपने कर्मों को देखो, रिजल्ट को मत देखो, तुम देख ही गलत जगह रहे हो। रिजल्ट मतलब अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे पाना है, लेकिन हर समय केवल उसी के लिए कार्य करना नहीं, कार्य करने के लिए कार्य करो, क्योंकि तुम्हारे नियत कार्य हैं। जॉब पे गए हो तो जॉब का कार्य करना है, तुम स्टूडेंट हो, माता पिता ने एडमिशन कराया है, तो तुम्हारा काम है पढ़ना। उसको ईमानदारी से फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ो, मार्क्स खुद आएंगे। जॉब में अच्छे से काम करोगे, सैलरी खुद आएगी, प्रमोशन खुद आएगा। कभी हो सकता है कि बॉस ने पॉलिटिक्स कर दी, ना आई, नहीं दिया प्रमोशन, कब तक? हमेशा नहीं होगा ऐसा। तो हमें क्या करना है? अपने कर्मों के ऊपर काम करना है।
लेकिन हम सब फंसे कहाँ हैं? हम सब फलों में फंसे हैं। और उसके लिए हम किसी को दुखी करने से भी चूकते नहीं। कुछ होते हैं कहते हैं कि ठीक है भाई, "हम्म, मैं किसी का बुरा तो नहीं करूंगा, पर मैं भक्ति भी नहीं करूंगा"। भगवान कह रहे हैं अनासक्त होकर अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म पीछे बता ही दिया है क्या है। हर एक जीव आत्मा का नियत कर्म है अपने जीवन निर्वाह के कर्तव्य करते हुए भगवान की भक्ति करना। लेकिन लोग कुछ क्या कहते हैं कि ठीक है मैं किसी का बुरा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं भक्ति भी नहीं करूंगा, मैं अहिंसक रहूंगा। आई विल बी अ जेंटलमैन, बट आई विल नॉट बी अ डिवोटी। मैं ये सब मुझसे होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं क्या फायदा ऐसे व्यक्ति का जो अपने जीवन में भगवान की सेवा कर ही नहीं सका। उसका क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। और एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। कोई बच्चा है, कोई लड़का है, युवक, घूमने के लिए गया अपने पिता के साथ, पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने जा रहा है। अब घूमते घूमते क्या हुआ, उसका हाथ कुछ और लड़कों से लग गया, तो उसके पिताजी का। तो वो लड़के जो है लड़ने लगे, उसके पिता को पीटने लगे, मारने लगे उसके सामने ही। वो कह रहा नहीं, हाँ मैं जेंटलमैन, मैं अहिंसक हूँ, मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, मैंने यही सुना है, यही पढ़ा है, तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा, झगड़ा बुरी बात है। मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ। और अपने पिता को पिटने दे। तो क्या कहेगा वो पिता? कह रहे काहे की संतान, मैं शर्मिंदा हूं तुम जैसे बच्चे को पैदा करके, कि गुंडे मवाली लोग तुम्हारे पिता को पीट रहे हैं और तुम खड़े देख रहे हो और कह रहे हो कि आई एम अ जेंटलमैन, मैं अहिंसक हूं, मैं अच्छा रहूंगा। कोई लाभ नहीं। मैं अच्छा बेटा हूं पर कुछ करूंगा नहीं पिता के लिए। मैं अच्छा नागरिक हूं पर गवर्नमेंट के लिए कुछ करूंगा नहीं, गवर्नमेंट की सुनूंगा नहीं। अच्छा बेटा हूं पर पिता की सुनूंगा नहीं। तो कुछ लाभ है ऐसा अच्छा बनने का? नहीं। तो वही बात कह रहे हैं बहुत लोग, बहुत तो थर्ड कैटेगरी में होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट पाने के लिए किसी का भी बुरा करते हैं। कुछ हैं ये कहेंगे कि नहीं मैं किसी का बुरा तो नहीं करूंगा पर भक्ति नहीं करूंगा। तो भगवान उस सेकंड कैटेगरी के व्यक्ति की भी भर्त्सना कर रहे हैं कि नहीं उसका भी कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं वो भी बेकार है। वो अपने आप को बहुत अच्छा समझ सकता है लेकिन वो भी किसी काम का है नहीं। उसका भी एंड रिजल्ट बकवास ही होना है। तो फायदा कब है? जब तक कोई भगवान का भक्त ना बने तो वो अच्छा बन ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के लिए सेवा करना ही वास्तव में सबसे अच्छा बनना है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार कार्य करने लगता है, जिस प्रकार अभी ये जो लड़का है जिसके पिता पिट रहे हैं, उसको बुद्धि होनी चाहिए थी, उसको पता होना चाहिए था कि नियम का पालन कब करना है और कब उस नियम को तोड़ देना है। वी शुड बी इंटेलिजेंट इनफ कि हम कुछ नियमों का यदि पालन कर रहे हैं तो उस नियम को हमें कब तोड़ देना है। जैसे युधिष्ठिर ने नियम तोड़ा, भीम ने तोड़ा, हमने कितने सारे उदाहरण कल, हनुमान जी ने उदाहरण तोड़ दिया। वो हनुमान जी के उदाहरण से समझ सकते हैं किस प्रकार उन्होंने नियम तोड़ दिया। कब कहाँ नियम का पालन करना है और कब तोड़ देना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान है। एक बार गौरांग महाप्रभु अपने कक्ष में सो रहे थे। छोटा सा कमरा था महाप्रभु का, 6 फुट के थे और कमरे की हाइट भी 6 फुट थी। रोज उनका सेवक गोविंद उनके पांव दबाने के लिए आता था। तो एक दिन महाप्रभु चौकट पे सर रख के सो रहे थे। अब अंदर जाना है, क्या करे, महाप्रभु को लांग कर जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, क्योंकि महाप्रभु की सेवा करनी है, महाप्रभु को लांगा, गए उनके पांव दबाए। हाँ, पांव दबा के वहीं बैठे हैं। महाप्रभु की आंख खुली, देखा रोज तो टाइम से चला जाता था, आधी रात के समय आंख खुली। बोले अरे गोविंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक, आधी रात का समय हो गया, गए क्यों नहीं? बोले महाप्रभु कैसे जाता, आप रास्ते में सो रहे थे, आपको टाप कर लांग कर मैं जा नहीं सकता। महाप्रभु बोले तो आए कैसे थे? बोले लांग कर आया था। तो फिर गए क्यों नहीं? बोले लांग कर आ गया था इसलिए क्योंकि आपकी सेवा करनी थी। जब आपकी सेवा हो चुकी, लांग कर जाना था किस लिए? कि मैं जाकर अपने कक्ष में सो सकूं। मैं आपकी सेवा के लिए नियम का उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन अपने खुद के लाभ के लिए आपका उल्लंघन, नियम का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता। तो ये भक्त हैं, ये हैं वो मुक्त आत्माएं जिनकी बात भगवान कर रहे हैं। तो हमें बनना पड़ेगा, हमें इतना महीनता से इस बात को समझना पड़ेगा कौन सा नियम भगवान को प्रसन्नता देता है और कब उस नियम को तोड़ देना भगवान को प्रसन्नता देता है। जिस भी स्थिति से भगवान को प्रसन्नता मिलती है उस कार्य को हमें करना है। तो भगवान आज इस बात को कह रहे हैं कि भाई अनासक्त होकर कर्म करो, अपने कर्म पर फोकस करो,
फल की ज्यादा चिंता मत करो, फल के बारे में मैं देख लूंगा। तुम्हारे प्रारब्ध भी उसमें काम करेंगे और तुम्हारी करंट की मेहनत भी उसमें काम करेगी। तो जब दोनों चीज मिलेंगी तो वो काम हो जाएगा। और अगर प्रारब्ध भी नहीं है और मैं प्रसन्न हो गया, तो भी भगवान सारे काम बना देते हैं। है ना, मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, सारा यश सारा ऐश्वर्य सब कुछ उनका ही। तो भगवान का निर्देश है, कोई भी कर्म करो, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, ड्यूटी ओरिएंटेड मत बनकर काम करो। अपने कर्तव्य को समझो, और करणीय कर्तव्य क्या है, ये भी हमें भगवत गीता सिखाती है। लोग भ्रमित हैं, अपने कर्म को धर्म बताते हैं, लेकिन अपने कर्म को नहीं समझ पाते कि कर्म है क्या। कसाई बकरा काट रहा है, उसे कर्म समझ रहा है। डकैत लूट रहा है लोगों को, उसे कर्म समझ रहा है, उसे ही पूजा सोच रहा है, सोच रहा है ये करके ही भगवत धाम चला जाऊंगा। नहीं, कर्म क्या है ये भी समझना है हमें भगवत गीता से, गुरु साधु शास्त्र से। तो बने रहिए भगवत गीता में, भगवान जो है लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसी बात को आगे और गहराई से भगवान समझाते रहेंगे। लेट्स सी हमारे कितना समझ में आता है। जो समझ लेंगे वो पार निकल जाएंगे, जो नहीं समझेंगे उन्हें भगवान पुनः अवसर देंगे समझने का। कब तक देते रहेंगे, जब तक समझ में ना आ जाए और वो पार ना निकल जाए। तो सब वो अपॉर्चुनिटी तो आप सबको मिलती ही रहेगी, क्योंकि ये वो पाथ है जिसपे आना तो आपके हाथ में था, यहाँ से वापस जाना आपके हाथ में नहीं है। यहाँ से वापस आप अपनी मर्जी से अब कभी नहीं जा सकते कृष्ण भावनामृत के मार्ग से। हो सकता है आपकी गाड़ी ढीले ढीली चल रही हो, डुक 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 करती हुई। ना गांव में होती कुछ गाड़ियां ऐसे चलती जिनके पहिए टेढ़े रहते हैं, ऐसे ऐसे चलती है, वैसे चल रही हो, लेकिन आप इस पाथ से नीचे नहीं उतर पाओगे। तो भगवान अपने धाम ले जाकर ही मानेंगे आपको। लेकिन जितना जल्दी चले जाओगे उतना अच्छा है आपके लिए भी, और भगवान की प्रसन्नता भी उतनी जल्दी ही। ठीक है ना। ठीक है, आज कक्षा को विराम देते हैं। कल फिर से देखेंगे कि भगवान और क्या नई बात कर्म के विषय में हमें बताते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता यथारूप की जय, शील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।